अल्लाह के नामों के साथ एक जिंदगी। जिस तरह हर शय का इंसान किसी इमारत को अपने अंदाज से देखता है, इसी तरह अल्लाह को पहचानने वाले शख्स भी दुनिया को मुख्तलिफ नज़र से देखता है। जैसे मिस्त्री ईंटों को देखता है और पेंटर दीवारों और छतों को देखता है, इसी तरह जो शख्स अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात को जानता है, वो ज़िंदगी के हर वाक़े में अल्लाह की निशानी देखता है। जब वो किसी पर रहम होता देखता है तो उसे अल्लाह के नाम अर रहमान अर रहीम अर रऊफ़ की याद आती है। जब वो ताकत, अज़मत या जलाल देखता है तो उसे अल्लाह का नाम अल अज़ीज़ याद आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि ज़िंदगी का हर मंजर, हर नियामत, हर आजमाइश, हर गुनाह का मौका और हर खुशी उसे अल्लाह की याद दिलाती है। और यही इस पूरी सीरीज़ का मकसद है। अल्लाह ताला ने इस वसी कायनात को बेमकसद पैदा नहीं किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने 7 आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है और उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए होते हैं। यानी ये अजीम कायनात हमें अल्लाह की कुदरत, उसके इल्म और उसकी अजमत को पहचानने के लिए दी गई है। सोचिए, जब हम किसी इंसान से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम, उसका खानदान, उसके बारे में मालूमात करते हैं। तो फिर अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, रिज़्क दिया, जिसकी रहमत की हमें उम्मीद है और जिसके अजाब से हम डरते हैं, क्या वो इस बात का ज़्यादा हकदार नहीं कि हम उसके नामों को जानें? आपका ईमान अल्लाह की मारिफत के मुताबिक बढ़ता है। हम दुनिया में अल्लाह को अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इसके नामों के असरात अपनी ज़िंदगी और इस कायनात में हर जगह देख सकते हैं। अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली, जमाल। हर खूबसूरत चीज़ दिल को पसंद आती है। असल खूबसूरती अल्लाह ही की है। दूसरी वजह, एहसान। और जो हमारे साथ भलाई करे हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं। सोचिए, अल्लाह की नियामतें कब से हमारे साथ हैं। हम माँ के पेट में थे तब भी अल्लाह ने हमारी ज़रूरत पूरी की। फिर उसने हमें ऐसी दुनिया में भेजा जहाँ हमारी ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही है जिसने मुझे पैदा किया, वही मुझे हिदायत देता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। एक रोटी ही को देख लीजिए, हम सिर्फ बाजार से रोटी खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन बारिश किसने बरसाई, जमीन में दाना किसने लगाया, गुंदुम किसने पैदा किया, उसे आटा किसने बनाया, रोटी पकने तक कितने मराहिल अल्लाह ने आसान किए। फिर जब आप रोटी खाते हैं तो उसे हजम कौन करता है, जिस्म के हर हिस्से तक गुज़ा को कौन पहुंचाता है, बाल, नाखून, आंखें, खून, हड्डियां, सबको विटामिन का हिस्सा कौन देता है, ये सब अल्लाह ही करता है। आपका किरदार सिर्फ चंद लम्हों का होता है, जबकि असल काम अल्लाह अंजाम देता है। ये सिर्फ एक नियामत की मिसाल है। अल्लाह की बेशुमार नियामतें ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते हैं और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनका हमें कभी एहसास भी नहीं होता। जब इंसान अल्लाह के हुस्न और उसके एहसान पर गौर करता है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, ईमान ताज़ा होता है और इबादत में मिठास आ जाती है। और अल्लाह के नामों की मारिफत सिर्फ इबादत की तरफ नहीं ले जाती बल्कि गुनाहों से भी बचाती है। एक शख्स एक औरत के साथ तनाही में था और उसे गुनाह की दावत देने लगा। औरत ने इनकार किया। उसने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? तो वो हंसते हुए बोला, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आसमान के सितारे हैं। तो औरत ने जवाब दिया, तो फिर उन सितारों को पैदा करने वाला कहाँ है? यही वो सोच है जो हमें हासिल करनी है। जब भी गुनाह सामने आए और शैतान कहे कि कोई नहीं देख रहा, तो हमारा दिल फौरन कहे, अल्लाह तो देख रहा है। जब इंसान अल्लाह के अस्मा व सिफात को समझ लेता है तो उसके दिल और अल्लाह के दरमियान मौजूदा पर्दे हटने लगते हैं। फिर वो अल्लाह की इबादत ऐसे करता है जैसे वो इसे देख रहा होता है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जो अल्लाह के नामों के साथ गुजरती है। अस्सलामु अलैकुम।